Hi, hello. Uh, this is my podcast. Uh, at the beginning of the podcast, at the beginning of the podcast, I didn't really know what should I talk. Okay, and since this podcast is will be upload like a since you are listening this podcast on YouTube, it is very much necessary that कि जो यूट्यूब में जो भी वीडियो आप डाल रहे हो तो उस वीडियो की एंगेजमेंट बिगिनिंग के 30 सेकेंड या 1 मिनट से मैटर करती है। यानी पहले जो 1 मिनट में आप जिस तरह से वीडियो की एंगेजमेंट बढ़ाते हो उससे रिप्रेजेंट होता है कि वीडियो की क्वालिटी कितनी अच्छी है कितनी बुरी है। ओके, एंड सिंस दिस पॉडकास्ट आई एम गोना डूइंग दिस थिंग, तो ये तो पहले ही अनफिल्टर्ड है। यानी इट जस्ट लाइक आई कैन नॉट एडिट दिस थिंग। तो ये जैसा मैं कह रहा हूँ ये वैसे का वैसा ही अपलोड हो जाएगा। सो इट्स काइंड ऑफ लाइक अ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू स्टिक ऑल दोज पीपल एट दिस पॉडकास्ट। एंड एज ऑल्सो इज़ दैट कि I don't know, yaar. Yeah, this is kind of thing. Like, this is my content. This is really unfiltered. So what can I do? Like at the beginning of the podcast, I am kind of like a very much difficult to be get in that topic. But I am trying. I am trying. Okay. Since when you listen podcast, I don't know. I just today I'm feel really sad. I don't know, sad. Is it sad or is it something really? I don't know यार. Is like basically is that कि ऐसा कुछ गलत तो मेरे साथ हुआ नहीं और ऐसा ना ही कुछ like sometimes you feel sad. I don't know, but feel sad. Yeah, I feel sad because of some sort of reason. I will tell you, but the reason I'm gonna saying is very pathetic. Yeah, like you read this thumbnail. आप thumbnail में I don't know what I can what I put on the thumbnail. Okay, but whatever you are, the reason behind it is that ki I just recently complete this RDR2, Red Dead Redemption 2. Okay, I am not talking about Red Dead Redemption 2. That is very long name. I will call it RDR2. Okay, so I was playing this game since almost like a week. Yeah, and this game is actually very amazing. Yeah, just it's just I don't know, it has no words, dude, literally no words. Like basically let me tell you one thing कि इस गेम के ग्राफिक्स कमाल। या और लाइक बेसिकली दिस इज़ द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि गेम के ग्राफिक्स कितने अच्छे हैं। सो व्हाट इज़ एग्जैक्टली दिस ग्राफिक्स यानी आप जो भी चीज़ें देख रहे हो यानी यानी वाइल प्लेइंग। ओके, यानी जब आप ओके जिन लोगों को नहीं पता ये RDR2 क्या है, RDR2 in a Red Dead Redemption 2 is actually a video game. Okay, I'm talking about the video game. Okay, तो ये लाइक बेसिकली वीडियो गेम आप जिस तरह से सोच रहे हो ये उस तरह के वीडियो गेम नहीं है। ओके, दिस इज़ न्यू जनरेशन ऑफ वीडियो गेम जहाँ पे ग्राफिक्स इतने खतरनाक इतने रियलिस्टिक होते हैं कि आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाओ कि इज़ इट रियल और इज़ इट गेम। ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड रियलिस्टिक ग्राफिक्स गेम। तो पहले यानी वीडियो गेम यानी जैसे इफ़ आई एम सेइंग दैट कि वीडियो गेम मीन्स तो पहले आपके दिमाग में यही इमेज आ जाती है मारियो या कॉन्ट्रा या समथिंग लाइक दैट। या दिस इज़ एक्चुअली अ वीडियो गेम। बस
अब ये न्यू जनरेशन के वीडियो गेम है, यानी इसे खेलने के लिए एक स्पेशल कंसोल की ज़रूरत पड़ती है या पीसी में एक अच्छे ग्राफिक्स की ज़रूरत पड़ती है, तभी आप इस तरह के हाई ग्राफिक्स गेम खेल सकते हो। ओके, सो इनफ अबाउट दिस, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस गेम। ओके, and there are several things that I'm gonna talking about this game, and I like this game a lot, and it has a very beautiful reason as also. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ दैट कि आई एम नॉट एक्चुअली अ गेमर। ओके, यानी मैं यूजुअली ज़्यादा गेम खेलता नहीं। ओके, खेल लिया तो बस एक बार ऐसा खेल दिया तो खेल दिया, जस्ट नॉट जस्ट लाइक, क्योंकि कुछ कुछ लोग होते हैं जो दे प्ले अ गेम अ लॉट, यानी वो करीब 2 दिन में या 3 दिन में पूरा का पूरा गेम ख़त्म कर देते हैं। ओके, like basically I play game for just for my fun. Okay, like if I'm getting really bored with that game, I didn't really play that game in for the खत्म। okay, like basically मेरे लिए सिर्फ स्टार्टिंग के 1-2 लेवल ही ठीक है, अगर अच्छा लगा तो फॉरवर्ड करेंगे, नहीं तो अनइंस्टॉल। सो आई डिडंट रियली प्ले अ गेम अ लॉट। ओके, but almost like a week, sorry, a week na, almost like a 10 days ago, 10 or 15 days ago, I installed this Red Dead Redemption 2. Before I was playing that game, I went to the internet and tried to look for the reviews and things like that, like whoever the person who play that game, and each and every one people describe this game a very good game, like this is the best game, this is the best realism, best graphics and best thing. Okay, so since I get really pumped up while listening all those very best, very good review about this game, so I download this game. Yeah, I download torrent. Okay, थोड़ा सा illegal ये basically is that कि uh, I like games बहुत। अभी क्या है कि if you are playing this ना, if you wanted to play a game, so basically you need to rent a game or you need to buy a game by Steam, or maybe you need to buy a special CD on from Flipkart or on things like you have to pay a little bit of money to buy that game, okay, to get that game. I use something really another method called torrent. Okay, torrent है तो जिंदाबाद है। Okay, illegal download कर लिया and I play that game. And it's like that कि सिर्फ मैं ही नहीं करता हूँ, बहुत सारे लोग करते हैं। Okay, बहुत ही सारे। Okay, so don't tell me all those things कि I am very guilty. Okay, so yeah, so दिस गेम, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट जस्ट टॉक अबाउट दिस गेम। तो जैसे ही आप गेम शुरू करते हो भाई, ग्राफिक्स यार लिटरली, अभी इस गेम के ग्राफिक्स, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ एग्जैक्टली इज दिस थिंग। इस गेम के ग्राफिक्स यानी आप इस गेम में जब आप खेलते हो तब आसपास की चीज़ें जितने आपको रियलिस्टिक लग रहे हैं उसे कहते हैं ज़बरदस्त ग्राफिक्स। मीन्स लाइक दैट कि अगर आप मारियो खेल रहे हो तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो सारी चीज़ें आपको देख रही है वो बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं है, वो एक कार्टून की तरह लगता है, वो एक वीडियो गेम की तरह लगता है। ओके, बट व्हेन यू प्ले दिस RDR2 और व्हेन यू प्ले न्यू जनरेशन ऑफ गेम्स, तो यहाँ पे जो गेम्स जब आप खेलते हो ना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये एक वीडियो गेम है। ये एक तरह से ऐसा लगता है कि यू आर एक्चुअली लिविंग अ कैरेक्टर, क्योंकि हर सब कुछ इतना रियलिस्टिक दिखता है। एवरीथिंग, द एनवायरनमेंट, द स्काई, द माउंटेन, द ट्रीज एंड एवरीथिंग, इट लुक्स सो रियलिस्टिक। सो बेसिकली यू फॉरगेट दैट कि ये एक वीडियो गेम है। ओके, एंड बेसिकली यू कैन मूव योर कैरेक्टर, यू कैन चूज फॉर योर कैरेक्टर, दैट कैरेक्टर कैन डू एनीथिंग according to the mission and according to things like that. So basically it felt really connect। यानी जब भी, लेट मी टेल यू वन थिंग, कि जब आप मारियो गेम खेलते हो तो मारियो में एक तरह से गेम एक तरह से एज अ फन पर्सपेक्टिव से खेला जाता है। ओके, लाइक ड्रैगन्स होते हैं, फिर
there are some sort of turtle, and there are some sort of obstacles here as also. So you have to figure it out, and you have to find out, you have to kill that resistance and all those things and move forward. Okay, बट इसमें किस तरह से गेम होता है कि इस जब आप गेम खेलते हो ना, तब एक फन कैरेक्टर तो होता है, यानी बेसिकली कि यू आर प्लेइंग दिस गेम एज फॉर अ फन, या ओके, बट देयर इज ऑल्सो अनदर थिंग एज ऑल्सो, एंड दैट अनदर थिंग रिप्रेजेंट अ गेम. रिप्रेजेंट मीन्स वो अनदर थिंग, यानी वो कोई भी हो सकता है. बेसिकली आई एम गोना टेल यू इज़ दैट कि इफ़ यू प्ले RDR2, तो वहाँ पे एक फ़न होता है. ओके, यानी वाइल यू आर प्लेइंग यू आर बिटरली फन, लाइक जो चीज़ें आप खेलते हो, जो चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते हो, इट डज फील फन. ओके, और दूसरी चीज़ है स्टोरी. ओके, दैट इज़ रियली मैटर. ओके, क्योंकि मारियो गेम में स्टोरी है नहीं. ओके, वाई आई एम एक्चुअली कंपेयर दिस RDR2 विद द मारियो. ओके, because of that कि most of the my audience is not actually from gamer. Okay, like they are not actually a gamer. They used to say like they used to think like that कि video game means like that कि Mario or something like that. Okay, but if I'm trying to compare RDR2 with kind of like a really heavy games like a GTA or something like that कि God of War or something like that, the people is actually very much confused. ये क्या बातें कर रहा है और क्यों बातें कर रहा है. Okay, so that's why I'm putting a Mario game for kind of like a purpose to understand them proper better way. Okay, नहीं तो मैं properly अच्छे से compare कर सकता हूँ, but I'm just trying to get all those people attention at my word that I'm trying to tell you is that कि मारियो में आप जिस तरह से गेम खेलते हो वो एज अ फन पर्सपेक्टिव से खेला जाता था. ओके, बट इस गेम में यानी न्यू जनरेशन के गेम्स में आप जब गेम्स खेलते हो तब एक फ़न स्टोरी, एक रियलिज़म, और जब आप गेम खेलते हो तब आप उस गेम के अंदर जाते हो. या दैट इज़ द वन थिंग दैट आई एम गोना टेल यू इज़ दैट कि जब आप मारियो गेम खेलते हो तब आप उस गेम के अंदर नहीं जाते. ओके, एक तरह से बॉर्डर होती है जो आप उसे एंटर नहीं कर पाते. ओके, और वो बॉर्डर क्या है, वो रियलिस्टिक लगता ही नहीं, वो एक जस्ट एक पिक्सल्स रहते हैं जो समथिंग लाइक दैट. बट जब न्यू जनरेशन के गेम्स खेलते हो तो वो काफ़ी रियलिस्टिक लगते हैं, और जब आप उस गेम्स को खेलते हो तब आप उस गेम में जीते हो, उस गेम का पार्ट बनते हो. ओके, एंड दैट इज़ अ न्यू अचीवमेंट फॉर दिस न्यू जनरेशन ऑफ गेम्स. और इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है ये गेम, इसका नाम है RDR2 रेड डेड रिडेम्पशन 2. ओके, while you playing, first of all the graphics, kamal, that I already told you, graphics means the things around you, how realistic it looks. Okay, बट इस गेम में यानी यूजुअली अभी मैं इस गेम को कंपेयर करूँगा गॉड ऑफ वॉर के साथ या समथिंग लाइक दैट. ओके, सेम थिंग लाइक गॉड ऑफ वॉर भी 2018 में रिलीज़ हुआ, एंड देन RDR2 भी 2018 में रिलीज़ हुआ. सो बेसिकली दे लॉन्च एट द सेम ईयर, सो the graphics and everything is really good. And as also the RDR2 is actually very much popular, very less popular, sorry, गॉड ऑफ वॉर की फ्रेंचाइजी थी जो पहले से ही पॉपुलर थी. ओके, और RDR2 ये पहला गेम है जो इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ है जो गॉड ऑफ वॉर को भी पीछे छोड़ दिया. ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली इन दिस थिंग, यानी इसमें ऐसा क्या है जो गॉड ऑफ वॉर की जो सारे, नहीं आई एम नॉट एक्चुअली, इस RDR2 ने एग्जैक्टली गॉड ऑफ वॉर को बीट तो नहीं किया है, बट द वे दैट पीपल इज एक्चुअली डिस्क्राइबिंग दिस थिंग इज़ दैट कि गॉड ऑफ वॉर खेलने में हाँ मज़ा आता है, RDR2 में भी खेलने में मज़ा आता है, यस, बट जिस तरह से स्टोरी लिखी गई है RDR2 की, वो एक तरह से इतना टचवुड करता है फॉर द प्लेयर हु प्ले दैट गेम. इट फेल्ट रियली कनेक्ट. और ये कनेक्ट होता किस तरह से है, पहले तो ग्राफिक्स, दूसरी चीज़ होती है गेम्स में कि वो कैरेक्टर किस तरह से मूवमेंट करता है. ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग कि कहीं पे भी अगर आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हो या उस कैरेक्टर वो खेल रहे हो, अगर वो कैरेक्टर एक तरह से मूवमेंट करता है कंप्यूटराइज तरीके से, तो इट लुक्स रियली कंप्यूटराइज, तो आप इजीली डिस्कनेक्ट हो जाते हो उस कैरेक्टर से.
एग्जाम्पल इज़ दैट कि इफ़ यू प्ले GTA San Andreas और GTA Vice City, तो वहाँ पे जब आप वो कैरेक्टर प्ले करते हो तो वो कैरेक्टर बिल्कुल एक तरह से चलता है। ओके, इट्स काइंड ऑफ लाइक अ वॉकिंग विथ वेरी वेरी प्रिसाइज वे, लाइक अ वेरी प्रिसाइज पोजिशन। ओके, अगर आप पहाड़ पे चढ़ रहे हो या पहाड़ से उतर रहे हो, वो सेम तरीके से ही वॉक करता है। ओके, बट जब RDR2 खेलते हो तो वहाँ पे उसकी जो वॉकिंग जो पोजिशंस है वो अलग अलग चेंज होता है। लाइक व्हेन यू क्लाइंबिंग अ माउंटेन, तो वहाँ पे वो उसके स्टेप्स काफ़ी हैवी होते हैं। इट टुक टाइम, वो टाइम लेता है आगे चलने के लिए। ओके, जैसे आप माउंटेन से नीचे उतरते हो तो वो बिल्कुल बैलेंस है। नहीं, बेसिकली द एग्जैक्ट ह्यूमन वुड वॉक ऑन द माउंटेन। जैसे हम माउंटेन पे चढ़ते हैं या माउंटेन से उतरते हैं, तब हमारी जो पोजीशन होती है वो काफ़ी अलग अलग होती है। हम हर जगह बिल्कुल सेम तरीके से नहीं वॉक करते। ऑब्वियसली एक फ्लैट सरफेस पे या एक नॉर्मल वॉक होता है, बट एक एलिवेशन पे या डाउन स्टेयर पे हम बिल्कुल अलग वॉक करते हैं। सेम एज टू स्टेयर केस पे भी हम बिल्कुल अलग वॉक करते हैं। यही सेम चीज़ रिप्रेजेंट किए है इस RDR2 में। यानी जब आप उस गेम खेलते हो तो ऑब्वियसली गेम के ग्राफिक्स तो इट वाज टॉप नॉच, बट जब उस कैरेक्टर के साथ आप जिस तरह से बर्ताव करते हो या कैरेक्टर जिस तरह से मूवमेंट करता है, वो भी बिल्कुल एक एग्जैक्ट ह्यूमन की तरह लगता है। ओके, तो बेसिकली यही छोटी छोटी डिटेल्स है ना, या ये बेसिकली दिस इज़ अ रियली टाइनी थिंग। ये बहुत छोटी चीज़ है, यानी एक कैरेक्टर की मूवमेंट वगैरह वगैरह, बट ये इतनी छोटी चीज़ है और ये इतनी प्रिसाइजली बनाई गई है ना, जिससे एज अ प्लेयर हु कनेक्ट दैट गेम वेरी वेल, literally yes. And this is not just for the main character, they applied all those things for the every character in that game। यानी उस गेम में जितने भी कैरेक्टर है उन सभी के कैरेक्टर बिल्कुल एग्जैक्ट ह्यूमन पोजीशन से फॉलो अप करते हैं। वो चलना, किसी से बात करना, किसी से ऑल दोज थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही एक तरह से बहुत एकदम ज़बरदस्त लगती है। ये होती है ग्राफिक्स। ओके, फिर दूसरी चीज़ आती है गेम्स में स्टोरी। लेट मी टेल यू वन थिंग, स्टोरी इज़ द वन ऑफ द बेस्ट। ओके, एक फिल्म कितनी अच्छी है या कितनी बुरी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गेम, आई एम टॉकिंग अबाउट फिल्म। ओके, फिल्म में रिप्रेजेंट होती है स्टोरी, दैट इज़ मोस्ट, यानी फिल्म में एक फाउंडेशन होती है स्टोरी। अगर स्टोरी जितनी अच्छी है तो फिल्म भी उतनी ही अच्छी बनेगी। ओके, फिल्म्स में ग्राफिक्स का कोई काम नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे हर एवरीथिंग इज़ एक्चुअली रियलिस्टिक, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ एक तरह से रियल होती है। ओके, तो इसलिए स्टोरी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था। ओके, बेसिकली यस। और ये स्टोरी इज़ रियली फाउंडेशन ऑफ द फिल्म। फिल्म के लिए स्टोरी एक फाउंडेशन रहता था पहले से ही, और ये अभी भी है। ओके, गेम्स में यानी पहले, यानी अगर हम शुरुआत से हम कहें कि एट द बिगिनिंग, तो गेम्स पहले जो गेम्स खेले जाते थे उसमें स्टोरी थी ही नहीं, लिटरली नथिंग एट ऑल। ओके, क्योंकि पहले जो हुआ, पहले जो मेन फोकस था वो था ग्राफिक्स। यानी किस तरह से हम ग्राफिक्स को और ज़्यादा बेहतर बनाएं, जिससे इस गेम खेलने वाले जो बंदे हैं वो काफ़ी कनेक्ट फील हो इस गेम से। ओके, सो इस तरह से उन्होंने पहले ग्राफिक्स पे काम किया। ओके, अभी राइट नाउ एट दिस एज, एट दिस 2020 वी हैव पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ग्राफिक्स दैट वी कैन पुट अ गेम अ रियली रियलिस्टिक ग्राफिक्स गेम। अभी इस वक्त ग्राफिक्स के बाद आती है स्टोरी। ओके, और बहुत सारी गेम्स में स्टोरी प्रॉपरली एलॉबरेट नहीं की जाती। ओके, लाइक अभी मैं कंपेयर करूँगा गॉड ऑफ वॉर के साथ, तो गॉड ऑफ वॉर में भी स्टोरी है, बट उसमें जो स्टोरी लिखी गई है या उसमें जो स्टोरी एक तरह से दिखाई गई है वो एक्शन में दब जाती है। या लिटरली, यानी गॉड ऑफ वॉर में जो क्रेटोस जो कैरेक्टर रहता है जो हम प्ले करते हैं, जो कैरेक्टर की जो एक्शन है ये इतने भयानक है, इतने इतने ज़बरदस्त है कि हम एकदम भूल जाते हैं कि स्टोरी को।
और फिर क्या होता है कि एक तरह से आप उस गेम को सिर्फ एक फन पर्सपेक्टिव से खेलते हो। हाँ, आपको खेलने में मज़ा आता है, इट लुक्स रियली गुड, इट फील्ड रियली गुड, बट फिर आप उसे अगली बार नहीं खेलेंगे, क्योंकि यू प्ले दैट गेम फर्स्ट टाइम। बट जब बट अगर गेम में जो स्टोरी होती है, अगर वो स्टोरी इतनी ज़बरदस्त होती है ना, तो आप उस गेम को बार बार खेलोगे। सेम थिंग हैपन विद RDR2। ओके। क्योंकि RDR2 में क्या होता है कि स्टोरी को भी उतना ही ज़्यादा फोकस किया है जितना कि एक्शन को। ओके। जैसे गॉड ऑफ वॉर में एक्शन को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। ओके, यानी उसमें बहुत सारे ट्रिक्स है, टिप्स है, किस तरह से चीज़ें यानी किस तरह के एनिमी को मार दिया जाता है। RDR2 में सिर्फ एक ही एक्शन है। ओके, लाइक बेसिकली यू किल योर एनिमी थ्रू योर गन शॉट एंड ऑल दोज थिंग्स। ओके, वो भी काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है। यानी बेसिकली व्हेन यू ट्राई टू शूट यू कैन स्लो थिंग्स, यानी आप पूरी चीज़ों को स्लो कर सकते हो एंड देन यू शूट दैट एनिमी। इट लुक्स रियली गुड। ओके, और वो काफ़ी अच्छा भी लगता है जिस तरह से एक्शन को जब हम रिप्रेजेंट करते हो इन RDR2। बट उसमें सिर्फ एक्शन को ही रिप्रेजेंट नहीं किया, उसमें स्टोरी को भी रिप्रेजेंट किया गया है। और उस गेम में जो स्टोरी लिखी गई है भाई, कमाल, बेस्ट, लिटरली अमेजिंग। यानी जब आप गेम खेलते हो ना, लाइक यू आर कनेक्टेड विद दैट कैरेक्टर। यानी बेसिकली गॉड ऑफ वॉर में आप क्रेटोस का कैरेक्टर प्ले करते हो, RDR2 में आप ऑर्थर मॉर्गन का ट्रैक कैरेक्टर प्ले करते हो, GTA में एक अनदर कैरेक्टर प्ले करते हो, जैसे मारियो में आप मारियो का कैरेक्टर प्ले करते हो। तो बेसिकली हम एक स्पेसिफिक कैरेक्टर प्ले करते हैं ड्यूरिंग दिस गेम। ओके, तो इसमें आप ऑर्थर मॉर्गन को कैरेक्टर प्ले करते हो। और इस गेम में this character is actually very amazing. Okay, and he is actually very good person. Like basically this game is actually survival game, is actually this game is actually open world game, and this game is actually telling a story about 1899 at America. At there are some sort of gangs and camps and people who's actually how those people live there, because at that time they don't have any proper education or anything like that, and they are kind of like a very low, they are actually very much poor, they don't have enough money, so basically they rob people, they kill people, they rob for money and they are actually surviving things. Okay, क्योंकि उस वक्त तो ऐसे ही होता था, क्योंकि if you wanted to die, sorry, if you wanted to live little bit of, if you wanted to live, then basically आपको अमीर होना पड़ेगा, या आप गरीब है तो बेसिकली आपको चोरी करना या समथिंग लाइक दैट। सो दिस इज एक्चुअली सर्वाइवल गेम। ओके, जब आप उस गेम को खेलोगे यू फील रियली गुड। ओके, so main question is that ki why I feel really sad. I feel really sad because of that ki I was playing this game since almost like a week or 2 week. Okay, and while I was playing I feel really connected with that character, with that Arthur Morgan character in that RDR2. Okay, and this game is actually represent this character so well, and as also the story according to that character is so well that I am actually so much impressed. Okay, and at this date, okay, at this date means like that ki I just complete that game, and basically my character is actually die at the end of the character, sorry, at the end of the game. And while this thing happened I feel so sad because of that ki he die for really good thing. Okay, like basically at the beginning he kills so many enemies, he kills so many people and things like that, but at the end he was became something really good, and he understand that ki how he did really bad thing in his life, and he decided that ki in for the future things will not gonna happen same as exactly happened with me, so he's try to do something really good stuff. And
it is really good, yeah, it is really great. Okay, basically like the basically is that कि that character at die ना, जब वो character मर जाता है, basically is that कि today like while I was playing that character is die, एक तरह से बिट्रे हो गया, बिट्रेयल यानी विश्वासघात हो गया एंड आई फील रियली बैड, आई फील रियली सैड लिटरली, दैट्स व्हाई आई फील रियली सैड क्योंकि yeah, I'm really connected with that game, like why I'm feel really sad because of that, I'm really connected with that game, I've really connected with that player, and since all those things happened I feel really sad. Yeah, basically every RDR2 fan is actually very much connected with me with that emotions, with that thing, and that's it. Yeah, yes, I don't know. So this isn't. I was nothing really talk about it. Yeah, today I wanted to Today I wanted to talk something really new. Like basically today I decided that yeah, I just wanted to talk something really very good topic. But since my mind is actually so much like basically what I'm trying to tell you is that ki I will not try to prove, I will not try to push myself to talk something really good stuff for you. Why? Yeah, I wanted to talk something really good stuff for you, but it's just like that ki if my mind is something really different position, then I cannot be talk about that thing. Okay, like basically is that today I decided that I will talk about this dopamine and things like that and how things will work out. Like basically I read some of the articles and things like that, and I just wanted to talk about this thing. But my mind is actually so much like my mind is actually attached with that game, and I was constantly doing this game, and since like that key uh या लाइक इफ़ आई विल टॉक अबाउट दिस डोपामिन टुडे ना, तो मैं इतना अच्छे से नहीं बता नहीं पाऊँगा क्योंकि it was kind of like a bitterly forceful to me. Okay, so I just wanted to let things फ्लो अवे, लाइक जो मैं बातें कर रहा हूँ वो एक तरह से नेचुरल बातें हो, यानी जो मैं सोचता हूँ, जो सारी चीज़ें मेरे साथ होती है, मैं उन चीज़ों को प्रॉपरली अपने तरीके से एक्सप्लेन करूँ. ओके, या डेफिनेटली आई विल टॉक अबाउट दिस डोपामिन, आई विल टॉक अबाउट दिस सम सेवरल गुड थिंग्स इन द फ्यूचर टू, बट in really normal way. Like basically this is my podcast, and this is I wanted to talk about things I wanted to like. Okay, so yeah, I will talk just like I'm sorry, yeah, but I will talk really good, and I'm try to talk, I'm just try to uh shit, sometimes I didn't really know what would I say. I'm sorry if you hurt a little bit of that. I never really have any intention to. Who are you apologizing? I don't know. Like some of the people is actually not actually in the game, and they are listening these things that they didn't really wanted to listen, and I don't know. By the way, this is then. Thank you.